इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। जाने से पहले लिंची ने जियांग से प्रॉमिस ले लिया था। उसने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था ताकि जियांग अपनी बात से मुकर ना जाए। तब लिंची ने उससे कहा था कि जियांग मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम भी ये बात जानते हो। जियांग ने कहा था कि बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। फिर लिंची ने उसे अपने ड्रीम के बारे में बताया कि वो टीचर बनना चाहती है। जियांग ने उससे कहा कि मुझे फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। लिंची बोली कि जब तक हमें अपने प्यार पे यकीन है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, कुछ बदलने वाला भी नहीं है। सही कहा ना, अब से हमारा फ्यूचर ब्राइट ही होगा। जो तुम्हें पसंद है वही करो और हांगकांग में ही रहो, बस मुझे भूलना मत, वापस जरूर लौटना। चेरी की इमोशनल बातें सुन के जियांग भी रो पड़ा था। कुछ इस तरह इन्होंने बिछड़ने से पहले कुछ आखिरी पल साथ में बिताए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची चाइना वापस लौट आई। इसने सबसे पहले उस पर्सन का शुक्रिया अदा किया जिसने अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी दे के इन दोनों को मिलाया। लू चैन भी खुश है, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक हो गए। बाद में लिंची ने बाकी सभी दोस्तों को भी बता दिया कि वो जियांग से मिल चुकी है। लिंची और जियांग रोज एक दूसरे से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं। दोनों एक दूसरे को काफी मिस कर रहे हैं। लिंची के रूममेट जो हमेशा से लेजेंडरी हैंडसम बॉय के बारे में बस सुना करती थी, अब फाइनली इन्होंने वीडियो चैट पर उसका मुखड़ा भी देख लिया। इन्हें लड़का पसंद आया, सब उसे हेलो हाय बोलने लगे। टाइम गुजरता गया। फिर एक दिन जब लिंची ने जियांग को वीडियो कॉल किया तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये देख लड़की घबरा तो गई, लेकिन इसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। इसकी टेंशन में तब इजाफा होता है जब इसे जियांग का नंबर ऑफ मिला। लिंची घबराकर खड़ी हो गई। इसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इसने फिर से जियांग को कॉल किया। इस बार उसका नंबर ऑन था। उसने लिंची की कॉल उठा ली। लड़की उससे पूछने लगी कि लड़के तेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है, तो फिर से भागने की तैयारी कर रहा था क्या? मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? जियांग ने उसे बताया कि मैं बिजी था। फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। जियांग ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें आज कुछ अच्छा लगा? अगर हाँ तो वो तुम मेरे साथ शेयर करो। लिंची ने जवाब दिया कि ओ अच्छा, तो तुम फेरी टेल सुनना चाहते हो, तो फिर सुनो। आज मैंने फॉक्स विंडो नॉवेल पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर कोई अपने हाथ से फॉक्स विंडो का शेप बनाए तो उसकी खिड़की से वो सब कुछ देख सकता है जो वो विश करे। लड़का बोला कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? वैसे ये बनता कैसे है? लड़की बोली कि थोड़ा ट्रिकी है। अपना लेफ्ट हैंड उल्टा रखो, बैक साइड तुम्हारी तरफ और राइट हैंड पाम अपनी तरफ। फिर अपने राइट हैंड की मिडल और रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को प्रेस करो। मैं जब भी तुमसे मिली तो मैं यही करूंगी। लड़का पूछने लगा कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम सबसे ज्यादा क्या देखना चाहती हो? लड़की बोली कि ऑफ कोर्स तुम्हें, जियांग शाओशी। लड़का बोला कि ठीक है, फिर तुम अभी के अभी बैल्कुनी की तरफ आओ, शायद तुम्हें वो नजर आ जाए जो तुम देखना चाहती हो। बस ये सुनने की देर थी कि लड़की के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये अपने प्यार से मिलने को बेताब है। लिंची फॉक्स विंडो बनाते हुए बैल्कुनी की तरफ जाने लगी। जब इसने अपनी आंखें खोली तो सामने जियांग खड़ा था, मतलब कि वो अब्रॉड से वापस आ चुका है। ये लिंची के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। जियांग ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। दोनों आज इतने खुश हैं जितने पहले कभी नहीं हुए। चंद साल बाद दिखाया गया कि दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। लिंची अब एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है। वो सभी बच्चों की फेवरेट बन चुकी है। जियांग हमेशा की तरह उसका ख्याल रख रहा है। चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो चेरी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना कभी मिस नहीं करता। फिर एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि साथ में वेडिंग वेन्यूज देखने जाएंगे, लेकिन जब जियांग को अपने ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आई तो वो जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल पड़ा। शिन्ये को ऑनलाइन क्लॉथ स्टोर बूम कर रहा है। अंकल शिन भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। जब बाप बेटी ने चैट हिस्ट्री देखी तो उन्हें लिंची और जियांग की एक प्यारी सी फोटो मिली। दोनों ने कपल को ब्लेसिंग दी।
ये देख जब आंटी शू शिनी से उसके रिलेशनशिप प्लान्स के बारे में पूछने लगी तो उसने मजाक में कहा कि मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि अपनी कार ले सकूँ, फैमिली और दोस्तों खासकर लू चैन को ट्रिप पे ले जा सकूँ। फिर एक दिन लिंची अपनी बेस्ट फ्रेंड शिनी के साथ वेडिंग वेन्यू देखने गई। वहाँ उसने मजाक मजाक में लिंची से कहा कि शायद जियांग किसी और से प्यार कर बैठा है, तभी वो तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं। लिंची को जरा भी फिक्र नहीं, कहने लगी कि जियांग चाहे कितना भी लेट घर वापस लौटे, वो सुबह को मेरे लिए ब्रेकफास्ट जरूर बनाता है। इस बात पर शिनी हंसकर बोली कि अच्छा तो वो लेट घर वापस आता है, क्या पता वो किसी और के लिए डिनर बनाता हो, एक ब्रेकफास्ट वाली तो दूसरी डिनर वाली। ये बात सुनते ही लिंची गुस्सा हो गई। ये अपनी सहेली के पीछे दौड़ी। दोनों के बीच नोक झोंक, मजाक और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया जो कि दोस्ताना है। फिर एक दिन लिंची ने जियांग के डैड से कांटेक्ट किया। वो भी इस बात से नाराज हो गए कि जियांग शादी करने में इतना लेट क्यों कर रहा है। बेटा जी भी आ गए, ये खामोश हैं। लिंची का शक और भी बढ़ गया। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। लिंची इसे टीज करने लगी, कहने लगी कि ये देख मेरे लिए किसी ने फूल भेजे हैं। दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। जियांग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने लिंची से सॉरी कहा, साथ में ये प्रॉमिस भी कि वो फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा। उसी दिन न्यूज में ये खबर वायरल होती है कि एक परिंदा एरोप्लेन से टकरा गया। ये शॉकिंग न्यूज सुन के जियांग और लिंची तो घबरा गए, क्योंकि उस एरोप्लेन का पायलट कोई और नहीं बल्कि लू चैन है। सबसे ज्यादा टेंशन में तो शिनी है। खुशकिस्मती से लू चैन सेफली होंगयांग वापस पहुंच गया। दोस्तों के साथ डिनर करते वक्त जब शिनी वहां पहुंची तो वो लू चैन को मारने लगी, साथ में उसे चेक भी करने लगी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। प्यार और नफरत साथ साथ दोनों को एक दूसरे की फिक्र है। माहौल को टेंस देख जियांग ने सबसे कहा कि चलो बाहर जाके फायरवर्क्स चलाते हैं। शिनी ने सभी दोस्तों को अपनी कार में बिठा लिया जो इसने रिसेंटली अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। फ्रंट सीट पे वो पर्सन बैठा है जो इसके दिल के बहुत करीब है। इसका ड्रीम पूरा हुआ। सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स कई साल बाद इकट्ठे हुए हैं। लू चैन ने लिंची के सारे लेटर्स जो उसने कई सालों से अपने पास संभाल कर रखे थे वो उसने जियांग के हवाले कर दिए। फाइनली शिनी ने अपने दिल की बात लू चैन को बता दी। लड़के ने भी इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों भी बहुत जल्द एक होने वाले हैं। फिर एक दिन हुआ ये कि शंघाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लिंची स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में बिजी थी। जब उसे ये बात पता चली तो वो घबरा गई, क्योंकि जियांग ने बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हैं। शिंगयू भी स्कूल पहुंच गई। दोनों को जियांग की फिक्र होने लगी कि कहीं वो डिप्रेस होकर कुछ गलत ना कर बैठे। जब लिंची ने जियांग का नंबर डायल किया तो वो ऑफ मिला। लिंची और भी ज़्यादा परेशान हो गई। ये बिना देर किए वहाँ से निकल पड़ी ताकि जियांग को ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपने घर में ही मौजूद है। इसके हाथ में लेटर्स हैं, वही लेटर्स जो लिंची ने इसे लिखे थे जब वो विलेज में थी। हर लेटर में बस एक ही पर्सन का नाम लिखा है, वही जिसने बचपन से लिंची के दिल में जगह बना ली। जियांग हर लेटर को पढ़ने लगा। लिंची ने इसे लिखा था कि जियांग तुम्हें अपना बचपन याद है ना? मुझे तो सब कुछ याद है। हमारा खूबसूरत बचपन इतनी जल्दी बीत गया मानो जैसे आइसक्रीम हाथ में ली और वो तुरंत ही पिघल गई। जियांग तुम्हारे बिना ये 5 साल मेरे बहुत धीरे से गुजरे। मैं हर रात तुम्हें याद करके सोया करती थी। ये 5 साल मेरे लिए 50 साल जैसे थे। जियांग शायद तुमने वहाँ नए दोस्त बना लिए होंगे, तभी तुम मुझे भूल गए हो। शायद उनके साथ तुम्हारा समय अच्छा बीत रहा है। अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, बस थोड़ी सी, क्योंकि अगर तुम खुश हो तो समझो मैं भी खुश हूँ। आखिर में लिंची ने लिखा कि अब मुझ में लेटर लिखने की हिम्मत नहीं बची, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें लेटर भेजती रहूंगी जब तक कि तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ जाता। मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि तुम मुझे भूल नहीं सकते। अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो एक बार विलेज वापस ज़रूर आना। हम साथ में माउंटेन चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ सनसेट देखना चाहती हूँ और तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे ये 5 साल कैसे गुजरे।
तुम्हारी प्यारी दोस्त चेरी। सभी लेटर्स पढ़ने के बाद जियांग तो रोने लगा। ये खुश नसीब है कि इसे लिंची जैसी प्यारी लड़की मिली जो इसे हद से ज्यादा प्यार करती है। लिंची भी इसके पास पहुंच गई। जियांग लेटर्स छुपा देता है ताकि इसे कुछ पता ना चल सके। लिंची ने जियांग को हग कर लिया, कहने लगी कि जियांग कोई बात नहीं, पैसे ही तो हैं, हम फिर से कमा लेंगे। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ठीक हो तो सब ठीक है। जियांग ने इसे बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे और रिजाइन भी कर दिया था। बस ये सुनने की देर थी कि लड़की इस पे गुस्सा हो गई। कहने लगी कि स्टूपिड कहीं के, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। ये तो नाराज हो गई। जियांग इसका दिल जीतना चाहता है, सो इसने अपनी जेब से रिंग निकाल लिया। कहने लगा कि चेरी, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी। इस रोमांटिक प्रपोजल ने लड़की का गुस्सा छू मंतर कर दिया। इसने फौरन से अपना हाथ आगे कर दिया। कहने लगी कि इससे पहले कि मैं इनकार कर दूं, जल्दी से मुझे रिंग पहना दो। जियांग ने इसे रिंग पहना दिया। लड़की खुश हुई, इसे और क्या चाहिए। बचपन की यारी हो गई प्यारी। फिर अगले दिन लिंची जियांग को अपने पेरेंट्स के घर ले गई, जहां जियांग बहुत ही अदब से अपने होने वाले सास ससुर को चाय सर्व करने लगा। लिंची के मॉम डैड भी राजी हो गए। इन्हें ये लड़का शुरू से ही पसंद था। लिंची जियांग से बोलने लगी कि ओ लड़के, कान खोलकर सुन ले, अगर शादी के बाद तुमने मुझे बुली करने की कोशिश की तो मैं अपने डैड को कॉल करके बुला लूंगी, फिर तुम जानो और वो जाने। फिर लिंची की मॉम अपनी बेटी को बताने लगी कि जियांग की मॉम हमारे घर आई थी, वो काफ़ी खुश लग रही थी। उन्होंने मुझसे वो सभी रेसिपी सीखी जो जियांग को पसंद थी। ये बात सुन के लिंची को अंदाज़ा हो गया कि आगे जाके जियांग और उसके पेरेंट्स के बीच रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। फिर ये दोनों विलेज गए, जहां इन्होंने साथ में सनसेट देखा, उन्हीं पहाड़ों के ऊपर जहां ये बचपन में अक्सर जाया करते थे। दोनों की खुशी आसमान को छू रही है। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। फाइनली दोनों एक हो गए। अब बस आखिरी काम बचा है, इनकी शादी। लिंची ने ब्राइडल ड्रेस पहन लिया। लड़का भी सूट बूट पहन के इसके सामने खड़ा है। बचपन की मीठी यादें भी वापस लौट आई। लिटिल लिंची इमेजिनरी रूप में ठीक इसके पीछे खड़ी है, जिसके पास ढेरों सवाल हैं। लिंची उसे बताने लगी कि मैं उसे इतना पसंद करती हूँ कि मुझे कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने अपने ख्वाबों में देखा था। हमारी कहानी बिल्कुल फेरी टेल जैसी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आने वाले वक्त में हम मुश्किलें और तूफानी हवाओं का सामना करेंगे, लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ और वो मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। इमेजिनरी लिटिल जियांग भी यहीं आसपास ही है। ये वो लड़का है जो कभी हंसता भी नहीं था। फिर ये उस लड़की से मिला जिसने इसे हंसना सिखाया और इसके नाम का मतलब भी बताया। यही नहीं, उसने रियल जियांग को जगाया ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। लिंची भागते हुए जियांग के पास पहुंची। इसने वही हील्स पहन रखे हैं जो इसे जियांग ने दिए थे। जियांग ने कहा कि ये हील्स इस ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहे, तो लिंची ने कहा कि ये हमारे प्यार की पहली निशानी है, आज नहीं पहनती तो कब पहनती। लड़के ने अपनी प्यारी चेरी को रिंग पहनाकर इसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। कहानी की हुई मैरिज एंडिंग। दोस्तों, काफ़ी मुश्किलों और कॉपीराइट क्लेम्स के बावजूद हमने ये ड्रामा आप सबके लिए कंटिन्यू किया। उम्मीद करती हूँ कि जैसा लिंची ने जियांग का साथ दिया, आप सब भी हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। आपको ये अमेजिंग लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द नए रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।